असद से ये बताएं कि मर्द की हलाल कमाई या हराम कमाई का घर पे अच्छा या कोई बुरा असर भी होता है? क्या उसका फैमिली इससे मुतासिर होती है? बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। लेकिन मजहब से हटके भी आज मैं आपको दुनियादारी के हवाले से ही समझा देता हूँ पीछे इस तरह से, क्योंकि लोग आजकल ना भूल ही बैठे हैं मजहब को। बिल्कुल, अल्लाह के अहकामात को तो याद ही नहीं रखा हुआ ना। जिन्होंने मना किया है हराम नहीं कमाना, अल्लाह ने सूद लेने से मना किया हुआ, सारे बैंकारी निजाम जो है वो सूद पे चलता है। ये इसको एक जगह अपनी जगह रखें और दुनियादारी के एंगल से भी देख लेते हैं कि हराम किस तरह से आपकी फैमिली के अंदर मैनिपुलेट करता है सिस्टम को और आपके घर के अंदर खराबियां पैदा करता है। अगर आप मजहब के एंगल से सजा और जजा नहीं भी देख रहे, कोई बंदा चले फर्ज करे वो मुसलमान ही नहीं है और हराम तरीके से, गैर मुसलमान भी जायज और नाजायज तरीके से तो पैसे कमाते हैं ना, यानी हमारे लिए हराम हलाल, उनको भी डिफरेंस मालूम है, ठीक है ना। गैर मुस्लिम भी अगर नशावर चीजें बेच के पैसा कमा रहा है तो है तो काम गलत है। गैर मुस्लिम भी अगर जुआ खेल के पैसा कमा रहा है तो ये तो इंसान है ना, गलत काम कर रहा है। बिल्कुल वही रूल्स हम पे भी अप्लाई होते हैं, हम उन्हें हलाल हराम कहता है। तो वो कैसे, अब गौर कीजिएगा, एक बच्चा है जिसका बाप कड़ी मेहनत और मजदूरी करके अपने सख्त हाथ, मैली कमीज, पसीने से शराबूर जब रात को घर आता है तो उसके बच्चे देखते हैं कि हमारा बाप कितनी मेहनत करके 1200 रुपए लेकर आया है, ऐसा ही, जिसमें घर में चंद अशियाए खुर्दोनोश और उसके साथ बकाया पैसे वो अपनी बीवी के हाथ में लाकर रखता है जी। तो उस वक्त उसके बच्चे देख रहे होते हैं कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हाल ही हुकूमतें नहीं या एफबीआर नहीं आपसे पूछती कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जी, बच्चे नहीं पूछते हैं। ऐसे ही बच्चों से सवाल नहीं होता, आपके स्कूल में कॉलेजेस में एक दूसरे से पूछते नहीं आपके बाबा क्या करते हैं? बिल्कुल पूछते हैं जी। मेरा अपना बेटा मुझसे पूछ लेता है। यस, यू आर आंसरेबल टू दैट जी। अगर आप आंसर नहीं करेंगे दिल फाइंड देयर ओन आंसर्स जी, तब आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब हराम काम करने वाले या मकरू अमल करने वाले या गैर रवायती और किसी शॉर्ट टर्म इजी मनी सोर्स के जरिए पैसे कमाने वाले, यानी जुए की फॉर्म्स हैं बहुत ज्यादा आजकल इन पूरे माशरे के अंदर, और ऑनलाइन स्कैम्स हैं और अब लोगों को लूटना है, फ्रॉड करना है या कुछ भी करना है। तो आप अगर किसी भी 2 नंबर तरीके से पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले जो आपके अंदर गलत काम करने के बाद एक हिस्स डेवलप हो जाती है ना, वो ये है कि आपका नफ्स आपके जमीर को काबू कर ले। बिल्कुल, एक आवाज आती है इंसान को बुरा काम करते हुए, हर इंसान के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम है। इट इज नॉट ओनली इन मुस्लिम्स बट इन एवरी ह्यूमन देयर इज अ सिस्टम। जब आप बुरा काम करने लगने तो अंदर से एक आवाज आती है, गलत है, उसे कहते हैं जमीर। जमीर। वो जो आपका जमीर है वो कुचल दिया जाता है नफ्स के जरिए जब आप बुरे काम करके पैसा कमाना या बुरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब उस वक्त क्या होता है कि अब शुरू में आपको वो थोड़ा सा मायूब लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं जी। बाद में आपको वही काम अच्छा लगने शुरू हो जाता है। हद ये आ जाती है कि मेरा एक दोस्त है, ही इज टेल माय फ्रेंड, आई हैव गुड पीपल इन माय फ्रेंड लिस्ट, आई हैव बैड पीपल इन माय फ्रेंड लिस्ट, आई लव एवरीबॉडी रिगार्डलेस के कौन क्या काम करता, मेरी तबीयत ऐसी। तो मेरे बचपन के बाय द वे फ्रेंड है और वो काम क्या करते हैं, ही इज अ बुकी समझते हैं आप क्या होता है? जो ये क्रिकेट मैचेस पे बैटिंग होती है उस जी वो करने वाले। जी जी। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिट विद हिम, मैं उन्हें ये कहता था कि आप क्या छोड़ दें, आप, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। तो एक दिन तंग आके उन्होंने मुझे कहा यार मेरे रिस्क के बारे में ऐसे बात नहीं किया करो, ये मेरे बच्चों का रिस्क है। दैट डे आई रियलाइज्ड कि उनको अब ये एहसास आना भी खत्म हो चुका है कि ये बुरा काम है। बिल्कुल ऐसा है, अब मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा। उस वक्त इंसान इस कैफियत में आ जाता है कि वो बुरी चीज को बुरा समझता नहीं है। जब आपने एक बुरी चीज को बुरा समझा ही नहीं है तो आप बच्चों से छुपाएंगे भी नहीं। बिल्कुल, उसको अपने आप समझते हैं। अब हद समझना शुरू कर देंगे, वो पर डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। अब आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी फैमिली कम से कम एक बुरे काम को अडॉप्ट कर लेते हैं या उसको मान लेते हैं कि ये बुरा काम नहीं होता। जब वो उस बुरे काम को मान लेते हैं बुरा काम नहीं होता तो उसके
साथ जुड़े हुए 2-4 और अच्छे 2-4 और बुरे काम भी अडॉप्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये भी नहीं बुरा तो इसके साथ ये कैसे बुरा हो सकता है। जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको थप्पड़ मारना, इस पे मैंने आमादा कर लिया कि ये बुरा काम नहीं होता थप्पड़ मारना, और मैं आपको रोज एक थप्पड़ मारता हूं, तो एक धक्का तो फ्री है ना साथ में। सही। मतलब थप्पड़ जो आप मुझसे खा लेते हैं, जी। धक्का खाने में आपको क्या तकलीफ है मुझसे? सही। आओ ये नहीं याद। हालांकि थप्पड़ मारना भी बुरा काम है और धक्का देना भी बुरा काम है। थप्पड़ मारना ज्यादा बुरा काम है, धक्का देना उससे थोड़ा कम बुरा काम है। सही, बिल्कुल सही। तो उसके साथ साथ आपके घर के अंदर जो बुरे काम है उनके ऊपर जो इंस्पेक्शन है, जो चेक एंड बैलेंस है, उसकी कमी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। बुरे काम के साथ सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बुरा काम ही आपका जरिया माश होता है, बुरे काम के साथ जुड़े हुए बुरे लोग भी होते हैं। इमाम मस्जिद के पास कौन से दोस्त होते हैं? नमाजी। नमाजी। जी। बैंकर के कौन से दोस्त होते हैं? बैंकर। ऐसे मेरी बात को, मछुआरे के कौन दोस्त होते हैं? वकला तो नहीं होते। नहीं होते। बैंकर। जज साहिबान के जज साहिबान, फौजी अफसरान के फौजी अफसर, साफियों के साफी दोस्त होते हैं। बिल्कुल, अपनी फील्ड में हर कोई। तो ये जो बुरा काम कर रहे हैं उसके दोस्त कौन होंगे? वही बुरा काम कर रहा है। यस। अब मान लीजिए कि आप वैसे बहुत अच्छे इंसान है, बस ये एक ही बुराई है आपके अंदर, लेकिन जिन लोगों के साथ आप रिलेशन में हैं, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो ना सिर्फ इतने बुरे होंगे कि वो ये बुरा काम करते हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ उनकी और भी बुरी एक्टिविटीज होंगी। नशा कर। आप जब, हाँ जी, आप उनके साथ मिलेंगे, आपके बच्चे भी फिर आपस में बच्चे भी बच्चों के साथ मिलते हैं, वही आपकी गैदरिंग है, तो आप और बुरी से बुरी सोसाइटी के अंदर धंसते जाते हैं, फिर और बुरे कामों को अडॉप्ट करके आप ये मान लेते हैं ये तो पूरा काम ही नहीं है। देयर इज अनदर एग्जांपल, मैं उसको कोट करता हूं, देन आई विल ट्राई टू वाइंड इट अप। मेरा एक दोस्त है जी, वो नशे की एक किस्म है, वो जिसे सिगरेट में भर के पीते हैं, चर्स टाइप की कोई, या वो हो सकता है इस तरह की कोई चीज, तो वो उसको इस्तेमाल करता था। ही इज अब्रॉड नाउअडेज। आई होप कि वो ये वीडियो ना ही देखें, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली कोटिंग हिज नेम, बट स्टिल इट्स नॉट गुड थिंग टू डिस्कस। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उन्हें एक दफा मना किया, 2 दफा मना। अब आप जब जो काम नहीं करते, हम इतने तो मुसलमान है ही है ना कि हम जनाब जब 2 दिन नमाज पढ़ लें तो हम पूरे महल्ले को कह रहे हो चलो जी चलो नमाज पढ़ें। जैसे ही है। तो हम भी, क्योंकि मैं नहीं स्मोक करता, मैं नहीं इस तरह के काम करता, तो मैं उसे रोकता था। उस वक्त में तो मैं स्पोर्ट भी बड़ी ज्यादा खेलता था, तो मैं उसे, यार स्पोर्ट्स में आओ, तुम ये क्या करते हो? उसने मुझे पता क्या कहा, एक दिन तंग आ गए, उन्होंने कहा तेरा मेरी गाल सुनो, तो पता है कि ये, मैं कहा जी मुझे पता है क्या है, ये कौन पीते हैं? मैंने कहा ये तो नहीं मुझे पता। कहना डॉक्टर पींदे ने, बड़े बड़े अफसर पींदे ने, ਇਹਦੇ बगैर तो काम ही नहीं होता। उसने एग्जांपल सेट कर ली अपने लिए। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा नहीं, इसके बगैर काम भी नहीं होता। आपकी वही बात कि वो उसके लिए नॉर्मलाइज होगी चीज। मैं फिर उन्होंने कहा, मैं मेरे भी जेले सारे रुके ने ना, हुण मैनू पता है काम किवें करने ने, भाई ਇਹਦੇ बगैर तो नहीं ना होंदे काम। सो एंड ऑफ द डे, जब आप बुरे काम या बुरे तरीके से अर्न करना शुरू करते हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके घर पे आता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं दुनियादारी के नुक्ता नजर से। बिल्कुल। अगर आप मजहबी एंगल से देखेंगे तो फिर एक ही जुमला कहूंगा, ये बात एक नस्ल तक भी नहीं रहती, ये बात जाती है नस्लों तक। बिल्कुल। इसलिए जो लुकमा, ठीक है जी, ये कैसे मुमकिन है कि जो पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है वो आपके ऊपर चेहरे पे मुस्कान की वजह बना है, जो पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है वो आपके नीचे अच्छी सवारी की वजह बना है, जो पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है वो आपके रहने के लिए अच्छे घर की वजह बना है, जो लुकमा आपके खलक के अंदर से जा रहा है उस पैसे के जरिए, वो कैसे आपकी सेहत पे असरअंदाज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो आज अगर आप फ्रेश जूस पीते हैं आपके गाल लाल हो जाते हैं, आज आप प्रोटीन डाइट अच्छी करते हैं आपका वेट लूज हो जाता है, आज आप छोटे गोश्त का मोटे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, आप डोले बना लेते हैं, यार ए डाइट जड़ी है सिर्फ डोले बनाने वास्ते ही, इसके अलावा ये जो खुराक अंदर जा रही है ये कुछ तय करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। सो इट इज अप टू यू कि आपकी भूख कितनी है और आप हलाल खाना चाहते हैं या हराम खाना चाहते हैं। ऑप्शन से दुनिया भरी हुई है, चूज योर ओन वे। बिल्कुल, वो आपकी बात से एक गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने कहा कि नॉर्मलाइज हो जाती हैं उन लोगों के लिए चीजें, तो कुछ ने तो बड़े बड़े कोठियां और मकान आराम पैसे से कमा के बाहर लिखा होता है आज़म मिन फजली रब्बे। हाँ जी, उनके लिए वो हलाल कमाई होती है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता किसने क्या लिखा है।
हाल बताइए ज़रूर है, मैंने ये देखा है कि, और देखें फिर ये एक और पर्सनल मैटर हो जाता है लोगों का कि गलत तरीके से पैसा कमा के मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो चैरिटेबल काम भी बहुत बड़े बड़े करते हैं। तो सही। मैंने ये कहा है ना कि पैसा बुरा कमाने का मतलब ये नहीं है दिल पत्थर का हो जाता है इंसान का, सही। है तो इंसान ही ना। जी जी। मैं चाहे जितना मर्जी बुरा आदमी हो जाऊं, मेरे सामने अगर आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, आपको तकलीफ, मुझे दर्द तो होगा ना। बिल्कुल हो। ये तो एक फैक्ट है, तो लोग करते हैं। मैंने फिर वही कहा कि दुनिया है ऑप्शन से भरी हुई है, चूज व्हाटएवर यू वांट टू चूज। थैंक यू सर। थैंक यू।